जैसे अब कांग्रेस में बौखलाहट है ना, अब इंडिया का टुकड़ा कर दिया, आई डोट भारत। और तो मनोज कुमार जी ना तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो एक अभिनेता थे, क्या गाना गाया, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है रीत जहाँ की वहाँ के गीत गाता हूँ। अरे उन्होंने उस टाइम पे गाना गाया था और पूर्वजों ने उस गाने को कितना मन बनाकर और चढ़कर गाने को पॉपुलर किया था। तो भारत पहले था, है और रहेगा। और मोदी जी डर गए इंडिया गठबंधन से, इस वजह से भारत नाम रख रहे हैं। देखिए बौखलाहट किसके अंदर है। 2014 में किसने मत देकर पूर्ण बहुमत के सरकार बनाई, जनता ने बनाई। और जो बात कर रहे हैं 170 राज दिया था, 400 सीटें दी थी, मानसिक सोच नहीं थी, दृढ़ इच्छा नहीं थी, क्यों नहीं खत्म किया? धारा 370 उस टाइम पे खत्म कर सकते, पूर्ण बहुमत था, नहीं करा। अब 9 साल में मोदी जी दृढ़ इच्छा थी, वोट बैंक की राजनीति नहीं देखी, धारा 370 खत्म कर दी। राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर सकते थे 400 सीट से, आज जनता के आशीर्वाद से 300 सीट लेकर राम मंदिर मुद्दा खत्म कर दिया। जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था जो खत्म कर दिया, उन्होंने क्यों नहीं किया? सिर्फ अपने काम की गति नहीं बढ़ाई। 50 साल एक छत्तर जनता ने मत देकर उनको 50 साल एक छत्तर राज दिया। अभी 9 साल का दर्द है, 50 साल की मलाई खाकर अब कीले चुभ रही है। तो अभी शांति रखिए, जनता जनार्दन, जनता जानती है क्या हमारा अच्छा क्या बुरा। और जनता के युवा, किसान, जवान उनको मत देकर आगे बढ़ा रही है जनता जनार्दन जानती है। बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, 250 रुपए की एक चाय पीकर 5 स्टार में बैठकर बात करते हैं। सनातन को टारगेट करने से इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा क्या? देखिए जो हिंदू है ना जागरूक है, जनता ना बोलती नहीं, हिंदू बोलता नहीं, पहले लड़ाई के झगड़े में नहीं बात करता, मत है ना मत डालकर उनको बाहर का रास्ता दिखा चुके 2 बारी, उनकी समझ खत्म हो चुकी है। तीसरी बार मतदान के दोबारा जब परिणाम आएंगे आप भी यही होंगे, मैं भी होऊंगा। जब उन कांग्रेस के उन समर्थकों से जो स्थान पर हिंदुओं पर टारगेट कर रहे थे उनसे आप पूछना अब क्या हुआ भैया, बताइए ना कहाँ गए आपकी वोट। और जो बात करें मुस्लिम बात समझ चुके हैं, किसका फायदा कहाँ है, सबका साथ सबके विकास है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, उसके बाद भी हिंदू क्यों खतरे में है भारत देश में? भैया हिंदुओं को खतरे में जो टारगेट कहाँ खतरे में है? और जो बात करते हैं जब सबके साथ सुनो, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, मुस्लिम को कौन सा काम क्या क्या खत्म कर दिया? राशन की दुकान किसने चालू करी थी? कांग्रेस ने, आज भी चालू है। अब राशन फ्री दे रहे हैं, वो दे तो ठीक, मोदी जी फ्री में दे तो गलत। जो बात कर रहे हैं सबके साथ सबके विकास से शौचालय की। अच्छा ये बयानबाजी का मतलब क्या है? उधर बोलते हैं यूपी से अखिलेश यादव के वो महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ, बिहार से बोलते हैं वो जो शिक्षा मंत्री हैं, उधर बोलते हैं तमिलनाडु से ये, उधर बोलते हैं प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के। तो ये लगातार मतलब की बयानबाजी चल रही है, इसका मतलब क्या है? हम तो चाहते और बोले और जनता हिंदू जागरूक और होए और बोले, ऐसे भाषण दे, ऐसे ही प्रोपेगेंडा रचे और जनता हिंदू वोट देकर इनको बाहर का रास्ता, इनकी दुकानदारी बंद कर इनको घर बिठाएगी। जब इनको याद आएगी हिंदुओं की, फिर हिंदुओं के जनेऊ पैर कर शिवलिंग पे पानी देते हुए राम मंदिर। अब कमलनाथ जी 2 बारी क्या कर चुके हैं मध्य प्रदेश में? क्यों शिव महापुराण कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जाएंगे वहां पर? स्टालिन का बेटा जाएगा? वो कमलनाथ का कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है और उसको क्या बाहर का रास्ता दिखाएंगे? बताए ना वहाँ कांग्रेस के लोग। हमें कोई जाति नहीं, जो आप बात करते हैं दोगले नीति की, जो बात करते हैं हिंदुओं को टारगेट की, हमें आपकी उस दोगलेपन से आपत्ति है। और जो ये दोगले आपत्ति है तो जनता ने वोट के साथ बाहर का रास्ता दिखाया और दिखाती रहेगी। ये जनता का और जनता का जनार्दन है, जनता भगवान है, लोकतंत्र की भगवान जनता है। और जो विपक्ष कहता है यही तो चाहती है मोदी सरकार की, हिंदू मुसलमान में फंसा दो और लोगों से वोट ले लो, हिंदू मुसलमान बीजेपी करा। देखिए बड़ी बात है, करते खुद हैं, बोलते खुद हैं, भाषण खुद देते हैं और नाम आता बीजेपी पे। बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने बोला है क्या? स्टालिन क्या बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री का बेटा है क्या? और जो बात करते हैं सबके साथ, यूपी में जो मुस्लिम भाई, मेरठ में जो दुकानदारी थी अवैध, सारे मुस्लिम भाई अच्छे से काम कर रहे हैं। जो सर्द ना वहाँ पर अच्छे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में सभी मुस्लिम भाई ठीक है। 3 बारी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वहाँ पर क्या मुस्लिम लोग नहीं थे? 3 बारी मुख्यमंत्री बनाकर 2 बारी देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। और आने वाले चरण भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार। इस बयान के बाद 2024 में इंडिया गठबंधन का क्या चेंज होगा?
इंडिया गठबंधन 250 रुपये की चाय 5 स्टार में पिएगी 2024 में, वहाँ मंथन करेगी हम हारे कैसे, वो देखेगी तो जनता जनार्दन, जनता भगवान है और जनता इनको नकार चुकी है तो इनका आने वाले का समय खराब है। तो ये आपको क्या लगता है भैया किस चीज़ के 24 में? 24 में वही राहुल राहुल हाँ। कहाँ से भैया? एक चीज़ बताऊं, अब इन्होंने इंडिया गठबंधन कर दिया, अभी इंडिया गठबंधन कर दिया तो इनको डर लग गया कि अब इंडिया क्यों गठबंधन कर दिया, अब इंडिया का नाम ही चेंज करने लग गए हैं। तो अरे ये बताओ, जब भाजपा की सरकार थी उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब का ये क्या कर रहे थे उस टाइम, जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम अब लेके क्यों नहीं करा उन्होंने। अब चुनाव आ गए तो अब ये क्या नाम चेंज कर दो जी। कहाँ के रहने वाले भैया? हम यूपी से ही क्या हैं। नाम है? संजीव। संजीव भाई, आपको क्यों लगता है कि मतलब कि मोदी जी डर गए इंडिया गठबंधन से? वो डर गए और वो सुन लीजिए डर गए वो। अरे यार एक चीज बताओ, जब तक क्यों नहीं करा उन्होंने, जब तक क्यों नहीं करा उन्होंने चेंज, जब तक चेंज क्यों नहीं करा उन्होंने, सुन लीजिए। भैया भारत का नाम कैसे चेंज करे? भारत तो शुरुआत से ही है, भारत तो भारत रहेगा। वो उसी नाम को दोबारा कह रहे हो, दिक्कत क्या है? इंडिया तो अंग्रेजों का दिया नाम है, भारत हमारा है, हम भारतवासी हैं, हम इसी देश में पैदा हुए। भारत कब से है? वर्षों से भारत का नाम आ रहा है। वो लोकप्रियता से डर गए इंडिया गठबंधन। भाई साहब उसी इंडिया गठबंधन है, चले ठग बंधन है, वो चलेगा ही नहीं। जो मोदी आपको भैया हम बताएंगे क्यों डर गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले अखिलेश जी का गठबंधन मेरा नाम रविंदर है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अब जब अखिलेश का नाम आता है और इंडिया का नाम आता है और राहुल गांधी जी का नाम आता है, ये राहुल गांधी जी के समर्थक ऐसे हैं, एक आतंकवादी की कब्र पे राष्ट्रीय ध्वज लेकर पहुंच गए थे, उनका वो शहीद हो गया। क्या आतंकवादी कभी शहीद होता है? ये सब नैरेटिव सेट करते हैं बीजेपी। अतीक अहमद की कब्र पे लेके गए थे, और कह रहा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और कह रहा है लेके गए थे। इनकी मानसिकता देखो, इन गद्दारों की, ये देश के गद्दार हैं, तो इनकी मानसिकता देखो, ये आतंकवाद का सपोर्टर है। यहाँ भैया अभी जनवरी में जैसा आप बोल रहे थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों, वो हिंदू मुस्लिम क्यों होती थी? जब तक राम मंदिर का मुद्दा था इनके पास, सबसे पहले मोदी जी आए और उस राम मंदिर को ही बढ़ा के अलग किया। 9 साल से बिल्कुल भी नहीं है कुछ आज तक हिंदू मुस्लिम हुई। यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, कान खोल के सुन ले राहुल गांधी जी और उसके सपोर्टर। यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है आतंकवाद का, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का। ये झगड़ा कराना चाह रहे हैं। तो कह रहे भारत नाम क्यों रख दिया? इंडिया था तो इंडिया गठबंधन से भैया इंडिया कैसे लिखा जाता है ये तो पता है आपको, कैसे लिखा जाता है इंडिया? उसको बांट दिया जाता है इंडिया को। क्यों डोट लगा दिया भाई इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हम टुकड़े गैंग है, इस देश के ऐसे टुकड़े कर देंगे, हम वे गद्दार है 65-70 साल वाले, ऐसा करके दिखाएंगे, इसलिए डोट लगाया। इनको पब्लिक पहचान चुकी है, देश की जनता पहचान चुकी है, हिंदू तो सारा समझ चुका है। सुनो, अब जगा रहे हैं हम अपने मुस्लिम भाइयों को, जिन्हों को ना पढ़ने दिया ना आगे पढ़ने दिया इन गद्दारों ने, और उनको क्या हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, गन पकड़ा दी, उनको नाम क्या दिया इन्होंने? आतंकवाद का। नीतीश कुमार क्या करता है? कभी लालू को चारा चोर बोलेगा कि इसने तो गाय का चारा खा लिया, ये जानवरों का चारा खा गया, ये ऐसे मरेगा वैसे मरेगा, जेल में डलवा दिया है। और बाद में क्या करता है? आज उसके साथ बैठा हुआ है उसकी गोद में। यही चीज़ होती है भाई, बस वोट के लिए। और जो बोल रहे हो सारे एक तरफ हुए हैं एक आदमी के खिलाफ। अगर मान लो हमारी तुम्हारी लड़ाई है, तुम हमसे लड़ने आए, जीत नहीं पाए, तो तुम क्या करोगे? 10 बंदे लेके आओगे। वही काम उन्होंने किया है। अकेले किसी की औकात नहीं है कि वो जाके उसे हरा सके, मोदी को, बीजेपी को। और दूसरी बात भाई, जो तुमने बोला कि इंडिया नाम से भारत चेंज किया जा रहा है? इंडिया, हु गेव द नेम इंडिया? ब्रिटिशर्स। तो हम दूसरे का दिया हुआ नाम, अब आपका जो आपके पिताजी ने नाम रखा है, कल को आके कोई और आके आपका कोई और नाम रख दे, आप उसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे? आप बताओ, करोगे?
नहीं ना करोगे एज ए मीडिया पर्सन, आप तो नहीं करोगे। कोई की गठबंधन का नाम इंडिया रख गया, इस वजह से डर गए ना मोदी जी, इस वजह से। इस भारत जो नाम है ना, ये भारतवर्ष अभी से नाम नहीं है। आप महाभारत के पहले सतयुग से चले आ रहे हैं यहाँ, तब से ये भारतवर्ष है और ये जम्बू द्वीप है। तो ये नया नाम नहीं रखा गया है भारत, उन्होंने दोबारा से पहचान लौटाई है। ये नहीं बोल रहे हैं वो कि इंडिया किसने दिया यार नाम, ये ब्रिटिश कनॉट प्लेस वो बना के चले गए, आज हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये वही चीज है भाई। मोदी जी सनातन संस्कृति को मतलब कि एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और उसको ये भाई पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री बता दो जो हिंदू कंट्री है। नेपाल था, वो भी अब हट गया। परसों तरसों वहां पे रैली निकली थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, और हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म। पूरे 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, जेविस जिनको हिटलर ने मारा था उनका इवन देश है इजराइल। लेकिन हमारा एक देश नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, कैलासा रिकॉग्नाइज नहीं है। इंडिया तो कम से कम जहां हम पैदा हुए हैं, जहां से हमारा धर्म शुरू हुआ, अगर हम उसे अपने धर्म का अपना वो बनाना चाह रहे हैं, क्यों ना बनाए भाई। क्या गलत कह दिया इसमें। पाकिस्तान क्यों बना, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र बनाना था कि यहाँ के मुस्लिमों को दिक्कत ना हो, चलो पाकिस्तान बना देते हैं। तो हम भी तो वही डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें भी दिक्कत ना, हमारा भी एक देश होना चाहिए। हमारा भी एक देश होना चाहिए कि जहां हम कह सके कि हाँ ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। जैसे नेपाल था, नेपाल को भी हटा दिया, नेपाल में भी धीरे धीरे इन्वेट कर रहे हैं ये लोग। परसों तरसों नेपाल में भी रैली निकली थी, आप देखना, कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, 50 मुस्लिम देश है, 50 क्रिश्चियन देश है, एक जेविस देश है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा भाई। तो एक हम उसके लिए मांग कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सनातन को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि ये सनातन डेंगू मलेरिया की तरीके तमिलनाडु स्टालिन बेटे कह रहे हैं। तमिलनाडु स्टालिन को जानता हूँ ना, उसके बेटे को जानता हूँ ना, जानना चाहता हूँ भाई। और वैसे लोग ना मिले तो ये यहाँ पे आके स्टालिन खड़े होके ये बयान दे, ये सारे लोग मारेंगे, ये सारे लोग मारेंगे उन्हें। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये सारे लोग स्टालिन को यहाँ पकड़ के मारेंगे। स्टालिन कौन है? स्टालिन वो यहाँ पे आके वो कल चुनाव जीत जाएगा, मोदी का बराबरी। अगर उसकी औकात होती तो वो अकेले अपनी पार्टी से आज जीत रहा होता ना कभी, लेकिन उसकी औकात नहीं है। उसकी पार्टी इवन नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट पार्टी बन के हैं वो लोग, और वो लोग बयान दे रहे हैं कुछ नहीं। इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया है सबका ये, अरे सब तो आज से 4 साल 2 साल 1 साल पहले गठबंधन बनने से पहले सब तो एक दूसरे को गालियां बकते थे। लालू ममता को, ममता नीतीश को, नीतीश केजरीवाल को, केजरीवाल सोनिया को, सोनिया स्टालिन को, सबको, सब एक दूसरे को बकते थे। और आज सब एक साथ बैठे हैं। तो भाई अब खुद सोच लो ना कि फिर वो कैसे देश चला लेंगे। कल को होके देश में कोई बिल पास होना होगा, सोनिया बोलेगी नहीं ममता की बात नहीं मानूंगी, ममता बोलेगी लालू की बात नहीं मानूंगी, लालू बोलेगी नीतीश की बात नहीं मानूंगी, क्या बिल पास होगा? अरे सब मानेंगे, गांठ जुड़ गई है, बहुत मजबूत गांठ है, अब इसको काट नहीं पाएंगे। अगले साल पता चल जाएगा, ये अगले साल पता चल जाएगा कि कितनी मजबूत गांठ है और कितनी जल्दी टूटेगी, ये अगले साल पता चल जाएगा बस। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि जो बयानबाजी लगातार चलती रहती है सनातन को लेकर के, तो इसका क्या मतलब है, क्यों इस तरीके की बयानबाजी दी जाती है? अपना वोट के लिए इन लोगों को पेट पालने के लिए, कुछ और नहीं है। अब केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लो, यहीं का मुख्यमंत्री है, ठीक है, क्या बोलता था, भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, मैं तो पेन रखता हूँ जी यहाँ पे, भाई मेरे तो ये ऐसे है जी, हैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। और जनवरी में 26 जनवरी में जब निकले तो टूटी चप्पल पहन के पहुंच गए केजरीवाल जी। क्या दिखाया देश का? घर में आप अगर बाहर निकलते हो तो अपने आप को ड्रेसअप होकर निकलते हो, सिंपल कपड़े, सादे कपड़ों में साफ सुथरे बंदे, पूरे वर्ड हमारे पास है तो अपने को भिखारी दिखाएंगे हम? उन्होंने तो यही दिखाया ना। क्या लग रहा है आप, क्या आपको क्या लग रहा है? 24 में मोदी जी आएंगे जी, 100% पर मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वही तो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारे देश की एक पहचान बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो हमको भारतीय कहते शर्म आती थी हमेशा, अब हम गर्व से कहने की हिम्मत तो रखते हैं कि हम भारतीय हैं। मोदी जी के आने के बाद क्या क्या बदल गया? सब कुछ ही बदल गया जी, सब कुछ बदल गया, क्या नहीं बदला? हम लोग, सबसे पहली बात तो हम गर्व से चलने लग गए हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। नहीं तो हमें शर्म आता था हर जगह कि क्या थी हमारी पहचान, चोर ये वो, बाहर चले जाओ। अब हमारी पहचान है, विश्व गुरु में हम जा रहे हैं। अच्छा, आपने बयान सुना जो स्टालिन के बेटे ने दिया है सनातन को? ये सब तो कुछ ना कुछ देते रहेंगे, जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो क्या करेंगे?
वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है। अगर पढ़े होते और हिंदुस्तान के देश को जानते होते तो ऐसे बयानबाजी करते ना। अब ऐसे तो कह रहे हाथी चलता कुत्ते पीछे भौंकते ही रहते हैं। तो क्या कहेंगे जो कह रहे हैं सनातन डेंगू मलेरिया की तरीके? क्या सनातन डेंगू मलेरिया की तरीके? जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोच सकता है ना। जिसकी सोच ही इतनी रहेगी तो वो यही सोचेगा। उनको डेंगू मलेरिया से ऊपर कुछ पता ही नहीं है, वो इसी में घूम रहे। क्या कहेंगे? मच्छर ही है ना डेंगू मलेरिया जो सोचते हैं, तो मच्छर ही सोचते हैं ना वो। और क्या है वो, जिन्हें कोई भी मसल दे। अच्छा, ये 2024 में क्या लग रहा है आपको कि ये जो गठबंधन हुआ है इंडिया नाम रख के डॉट वाला, तो इसका क्या भविष्य आपको? भविष्य इसका तो वर्तमान ही नहीं है। भविष्य की तो बात ही हो रहा है। वर्तमान पहले तो साबित हो जाए, भविष्य तो बाद की बात है।